नमस्कार, रात के 9 बजे है। मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा पर बिग पॉलिटिकल फाइट। एसपीजी हटते ही कांग्रेस लाल है और दिल्ली से जयपुर तक बवाल है। बात होगी 30,000 कोर्ट से आए नए वीडियो की, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी की बेबसी साफ झलक रही है। रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश 5 सेकंड में पाकिस्तान साफ। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की अहम खबरों पर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। सीरिया के मवाद में तुर्की रूसी सैन्य काफिले पर हमला, सीरियाई नागरिकों ने काफिले पर किया पथराव। इराक में छात्रों का सरकार विरोधी आंदोलन जारी, बगदाद में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर की फायरिंग, 6 छात्रों की मौत। कुलगाम में बर्फबारी से हाल बेहाल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर, हजारों वाहन रास्ते में फंसे। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से अनंतनाग में नेशनल हाईवे बंद, वाहनों की लंबी कतारें लगी, सेब के बागों को भी भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड हुआ बंद, घाटी से टूटा संपर्क। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आग का कोहराम, हादसे में 350 कोआला की मौत, रिजर्व क्षेत्र में करीब 500 कोआला थी। ग्रीस से टॉर्नेडो की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, तूफान से एक फैक्ट्री हुई तबाह, फैक्ट्री की छत हवा में उड़ती नजर आई। भोपाल में तेंदुए की खबर से मचा हड़कंप, लाल घाटी इलाके में वीआईपी गेस्ट हाउस में तेंदुए की खबर, वन विभाग कर्मी मौके पर पहुंचे। मथुरा में सांड का आतंक, सांड के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, कई लोगों को किया घायल। अयोध्या के फैसले को लेकर भोपाल में प्रशासन सतर्क, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल की। अयोध्या पर फैसले से पहले चीफ जस्टिस ने की यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक, राज्य में सुरक्षा को लेकर हुई बात, छावनी में तब्दील राम की नगरी। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी के बीच बोले उद्धव ठाकरे, झूठ बोलना बंद करे बीजेपी, हम जुबान देते हैं तो निभाते भी हैं। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल, शरद पवार के घर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, संजय राउत के भी आने की खबर। महाराष्ट्र के सीएम पद से देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा, कहा शिवसेना के साथ नहीं हुई थी 2.5 साल के फॉर्मूले की बात, सरकार न बन पाने पर मांगता हूं माफी। गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटाने के बाद कांग्रेस का पलटवार, कहा बदले की राजनीति कर रही है सरकार, अमित शाह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों ने की पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम बोले सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई पॉलिसी। पुंछ जिले के केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, फायरिंग में 1 जवान हुए शहीद, 2 आतंकी भी हुए ढेर। शहीद जवान राहुल भैरू को जम्मू में दी गई सलामी, कर्नाटक के ऊंच गांव के रहने वाले थे राहुल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, भगदड़ मचने से 11 यात्री घायल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल से नॉर्थ 24 परगना में टला बड़ा रेल हादसा, महिला लाल कपड़ा दिखाकर रुकवाई लोकल ट्रेन, रेलवे ट्रैक में दरार। कर्नाटक में शिवमोगा में डॉक्टरों का प्रदर्शन, बेंगलुरु के मिंटो हॉस्पिटल में डॉक्टर की पिटाई के बाद जताया विरोध। एमपी के दतिया में डीएम का सफाई अभियान, झाड़ू लेकर खुद सड़कों पर उतरे, सड़क पर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर किया चालान। प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, वाराणसी में आरती उतारकर प्याज न खाने की खाई कसम। प्रकाश पर्व के लिए करतारपुर में भव्य तैयारी, वाघा बॉर्डर से भारतीय श्रद्धालु पहुंच रहे हैं करतारपुर। पुष्कर मेले में महिला सशक्तिकरण की अद्भुत छटा, एक साथ 2000 महिलाओं ने किया घूमर डांस, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद खोज खबर में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की, नो मोर एसपीजी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद अब एसपीजी के घेरे में घूमने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यह अवैध सुरक्षा कवच छीन लिया गया है। इसकी जगह अब गांधी परिवार को Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स की। और इसके साथ ही कांग्रेस आग बबूला है, राजनीति इस मसले पर तेज हो गई है। कांग्रेस ने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बहुत ऊंचे राजनीति में उतर आए हैं, बहुत ऊंची, बहुत लो लेवल की राजनीति में उतर आए हैं। ये फैसला जानबूझ के लिया गया है, बदले की भावना से लिया गया है। सरकार यदि इस तरह के कार्य कर रही है, दुर्भावना से ग्रस्त है। उनकी सुरक्षा के साथ किसी किस्म का भी बदलाव करना
मेरे लिहाज से उचित नहीं है। बदला, ओछी राजनीति, राजनीतिक बैर, ये सिर्फ शब्द नहीं, कांग्रेस के तरकश के वो तीर हैं जिनके जरिए वो केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। और इसकी वजह है इस सुरक्षा घेरे को हटाया जाना, जो दशकों से गांधी परिवार के साथ साए की तरह चलती थी। यानी आंखों पर काला चश्मा, जिस्म पर काली वर्दी वाला एक खास और अभेद्य माना जाने वाला एसपीजी का खास सुरक्षा घेरा गांधी परिवार को नहीं मिलेगा, जिसकी जगह तीनों सीआरपीएफ की जेट प्लस सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे। देश में अब तक सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा पीएम मोदी को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन मोदी सरकार के फैसले के बाद सिर्फ पीएम मोदी के पास इसका कवच होगा। इसलिए कांग्रेस चिड़ी हुई है। जबरन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा की एसपीजी सिक्योरिटी कवर को वापस लिया है, वो ये दिखाता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति नफरत और ओछेपन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय में एक स्पेशल कमेटी किसी वीआईपी पर खतरे को रिव्यू करती है और इसी के आधार पर सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाती है। एसपीजी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के जरिए बनाई गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 जून 1988 में एसपीजी का गठन हुआ था। तब एसपीजी पर सिर्फ पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री के अलावा उनके परिवार वालों और उनके पूर्व पीएम को भी इसका सुरक्षा घेरा मिलने लगा। लेकिन अब गांधी परिवार से ये सुरक्षा घेरा छिन गया तो कांग्रेस इसे सुरक्षा से खिलवाड़ बता रही है। बीच रूपी राजनीति कर रही, इनकी मानसिकता का दिवालियापन है। ये अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो हस्तक्षेप करे, अगर गृह मंत्री अपने स्तर पर कोई फैसला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए वो इंटरवीन करे। इस प्रकार की हरकत करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस गुस्से में है। एसपीजी हटाने के फैसले को राजनीतिक बदला बता रही है, लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि गांधी परिवार ने कब खुद ही एसपीजी का घेरा तोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक 2005 से 2014 के दौरान राहुल गांधी ने देश में 18 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर किया। 2015 से मई 2019 तक 1892 बार दिल्ली में बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में उन्होंने सफर किया, जबकि 2015 से जून 2019 तक राहुल करीब 247 बार दिल्ली से बाहर बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के गए। 1991 से लेकर अब तक राहुल 156 बार विदेश गए, जिनमें से 143 बार बिना एसपीजी के गए। सोनिया गांधी ने 2015 से 2019 के बीच 50 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के सफर किया। वो 2015 से अब तक अपने 24 विदेशी दौरे में बिना एसपीजी के गई, जबकि प्रियंका गांधी 2015 से मई 2019 के बीच दिल्ली में 339 बार और दिल्ली से बाहर 64 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के गई। 1991 से अब तक अपने 99 विदेशी दौरे में 21 बार ही वो एसपीजी के साथ गई हैं। और अब बात लॉ वर्सेस ऑर्डर की। 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में हुए बवाल के बाद वकीलों की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन बवाल अभी बाकी है। उस दिन की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। हर तस्वीर दिल्ली में लॉ वर्सेस ऑर्डर की नई कहानी कह रही है। और अब जो वीडियो सामने आया है वो सवाल उठा रहा है कि क्या पढ़े लिखे वकीलों को इस तरह आपा खोना चाहिए। इस वीडियो में कुछ वकीलों की भीड़ डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ बदसलूकी करती कैमरे में कैद हुई है। हाथ जोड़े, मिन्नतें की, शांत हो जाने की अपील करती रही, लेकिन सामने जो भीड़ थी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। 16 सेकंड के इस वीडियो का हर लम्हा आपको हैरान कर देगा, आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि कानून के रखवाले भी क्या इस कदर बेबस हो सकते हैं। क्या कानून के जानकार ही इस तरह कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। पहली तस्वीर है, सड़क किनारे गाड़ियां धू-धू कर चल रही हैं। तस्वीर में 5 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। इनमें इलाके की डीसीपी मोनिका भारद्वाज भी मौजूद है। दूसरी ओर से जो भीड़ आगे बढ़ रही है वो अब तक कैमरे में नहीं आई है, लेकिन तभी डीसीपी मोनिका भारद्वाज आगे बढ़ती हैं। पहले हाथ उठाकर रुकने का इशारा करती हैं, फिर हाथ जोड़ने लगती हैं, मिन्नतें करने लगती हैं।
हिंसा पर उतारू भीड़ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ रुकती नहीं। काला कोट पहने ये शख्स पहले डीसीपी मोनिका भारद्वाज के पास पहुंचा और फिर दंदनाती हुई वकीलों की भीड़ धमकी और मोनिका भारद्वाज और दूसरे पुलिस वालों को धकेलती हुई आगे बढ़ गई, बिना इस बात का लिहाज किए कि ये कानून के रखवाले हैं, बिना ये सोचे समझे कि इनकी अगुवाई करने वाली एक महिला पुलिस अधिकारी है। पुलिस के मुताबिक 2 नवंबर को जैसे ही मोनिका भारद्वाज को 30 हजारी हिंसा की जानकारी मिली, वो घटना स्थल पर पहुंच गई। फिर जो हुआ वो तस्वीरों में कैद है। कहा जा रहा है कि हिंसा पर उतारू इस भीड़ ने न केवल मारपीट की, बल्कि मोनिका भारद्वाज का सर्विस रिवॉल्वर भी छीन लिया। एक क्राउड कंट्रोल की सिचुएशन थी वहाँ पे एक्चुअली, तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी हूँ। आई वेंट देयर एज डिस्ट्रिक्ट डीसीपी। बाकी जैसा आप सबको पता है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, तो आई डेफिनेटली गो एंड गिव माय ऑर्डर। मोनिका भारद्वाज मीडिया के सामने ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती और न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद बवाल तेज है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है। सीपी दिल्ली को लिख रहे हैं एक लेटर और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं कि जो भी लोग ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं इस वीडियो में, इनके अगेंस्ट एक सेपरेट एफआईआर की जाए और एक सेपरेट इंक्वायरी की जाए इंसिडेंट में, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि पढ़े लिखे लोग, एक ऑफिसर जो वहां पर सिचुएशन संभालने गई थी, उनके साथ इस तरह से बिहेव किया जाए, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की जाए, मैन हैंडल किया जाए। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी कर रही है। घटना वाले दिन तैनात सभी पुलिस कर्मियों और अफसरों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इनमें वो महिला पुलिस अफसर भी शामिल हैं जिन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया है। और इस सब के बीच दोनों ओर से वीडियो वॉर जारी है, जहां खुद की सफाई में दर्जनों दलीलें हैं। अगर नहीं है तो बस इस सवाल का जवाब कि अगर देश में हालात लॉ वर्सेस ऑर्डर के बन जाए तो कानून को कौन बचाए।